चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पोएट क्या बात कह रहा है। The most important thing we have learned so far as children are concerned is never let them near your television set. Or better still, just don't install the idiotic thing at all. पोएट कहता है कि हमने एक बात सीखी है, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने एक बहुत बड़ा लेसन लर्न किया है। और वो लेसन क्या है? वो लेसन ये है कि कभी भी अपने बच्चों को टीवी के पास मत जाने दो। और बेहतर होगा टीवी जैसी इडियोटिक थिंग, टीवी जैसी फजूल चीज़ घर में इंस्टॉल ही मत करो। टीवी को घर से दूर रखो। दोस्तों, टीवी जो होता है ना, वो हमारी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। टीवी में कुछ भी अच्छा प्रोग्राम नहीं होता, इसलिए पोएट कहता है कि बच्चों को टीवी से दूर रखो। In almost every house we have been, we have watched them gaping at the screen. They loll and slop and launch about and stare until their eyes pop out. पोएट कहता है कि हम अभी तक जितने भी घरों में गए हैं, वहाँ पर हमने देखा कि सभी घरों के बच्चे टीवी से चिपके हुए थे। मतलब बच्चों की आंखें टीवी पर टिकी हुई थीं। बच्चों का पूरा कॉन्सेंट्रेट टीवी के ऊपर था। बच्चों को अपना कोई होश ही नहीं था। टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे पोस्चर में बैठकर जमी हुई आंखों से टीवी को देखे जा रहे थे। और ये बच्चे टीवी तब तक देखते हैं जब तक इनकी आंखें निकलकर बाहर ना आ जाएं। मतलब जब तक इनकी आंखों में दर्द नहीं होगा तब तक ये लोग टीवी देखते रहेंगे। Last week in someone's place we saw a dozen eyeballs on the floor. They sit and stare and sit until they are hypnotized by it, until they are absolutely drunk with all that shocking ghastly junk. पोएट कहता है कि पिछले हफ्ते मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों को घर में ज़मीन पर लेटा हुआ। अ डजन आई बॉल्स ऑन द फ्लोर का मतलब है कि बहुत सारे बच्चे ज़मीन पर लेटे हुए थे। तो ये बच्चे जब तक टीवी को घूरते रहते हैं, जब तक इन बच्चों को टीवी हिप्नोटाइज नहीं कर देता। आपने देखा होगा हिप्नोटाइज कैसे किया जाता है। आपको एक चीज़ देखनी होती है लगातार और थोड़ी देर बाद आप क्या होता हो, हिप्नोटाइज हो जाते हो। आपको कुछ पता नहीं होता दुनिया के बारे में। तो यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं कि बच्चे टीवी को इतना ध्यान से देखते हैं कि टीवी उन बच्चों को हिप्नोटाइज कर देता है और फिर उन बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके आसपास क्या हो रहा है। बच्चे एक शराबी की तरह खो जाते हैं। जिस तरह शराबी को होश नहीं रहता, वैसे ही बच्चे भी मदहोश हो जाते हैं टीवी के आगे। और टीवी में चल रही बकवास को ये बच्चे देखते रहते हैं। Oh yes, we know it keeps them still. They don't climb out the window still. They never fight or kick or punch. They leave you free to cook the lunch and wash the dishes in the sink. But did you ever stop to think, to wonder just exactly what this does to your beloved tot? टॉट कहते हैं बच्चे को। बहुत खूबसूरत लाइन्स हैं। पोएट कहता है कि यह बात बिल्कुल सच है कि बच्चे टीवी में एकदम मगन हो जाते हैं और पेरेंट्स को परेशान नहीं करते। एक तरफ शांत होकर बैठ जाते हैं और टीवी को देखते रहते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कोई इधर उधर भागते नहीं हैं, शैतानी नहीं करते। और पेरेंट्स अपना काम आसानी से कर पाते हैं। मदर खाना पका लेती है आराम से, बर्तन को धो लेती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इस टीवी में चल रही बकवास का आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है? पेरेंट्स से पोएट बोल रहा है कि यह बात बिल्कुल सच है कि टीवी में मगन होकर बच्चे आपको परेशान नहीं करते, आप अपना काम आसानी से कर लेते हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये टीवी आपके बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहा है? It rots the sense in the head. It kills imagination dead. It clogs and clutters up the mind. It makes a child so dull and blind. अब देखो, पोएट टीवी के इफेक्ट्स के बारे में बता रहा है जो बच्चों के माइंड के ऊपर पड़ते हैं। पोएट कहता है कि टीवी देखने से बच्चों की क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है और उसका माइंड कचरे से भर जाता है, फालतू की चीज़ों से भर जाता है उसका माइंड। और ये सब बेकार की चीज़ें उस बच्चे को डल बना देती हैं। ब्लाइंड का मतलब यहाँ पर है कि बच्चे की खुद की क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। बच्चा खुद कुछ नहीं सोच पाता, खुद कुछ नहीं देख पाता। He can no longer understand a fantasy, a fairy land. His brain becomes as soft as cheese.
His powers of thinking rust and freeze. He cannot think, he only sees. पोएट कहता है कि जब बच्चा टीवी को देखता रहता है तो फिर उसको लिटरेचर समझ में नहीं आता। उसको कहानियाँ पढ़ने को दोगे, पोएम्स पढ़ने को दोगे तो उसका माइंड काम नहीं करेगा। उसको तो टीवी देखने की आदत पड़ चुकी है। किताबें पढ़ने में क्या होता है, थोड़ा सा ना आपका एफर्ट लगता है, आपको समझना पड़ता है कहानी को। लेकिन टीवी देखने में तो कोई एफर्ट नहीं लगता, बस आपके सामने एक वीडियो चल रही है और आप देखते रहो उसको। तो टीवी क्या करता है, हमारे माइंड को चीज़ की तरह सॉफ्ट बना देता है। मतलब बच्चे का जो माइंड होता है ना, उसको एफर्ट ना करने की आदत पड़ जाती है। माइंड पर बच्चा जोर देना ही नहीं चाहता और उसके माइंड में जंग लग जाता है। रस मतलब जंग लग जाना। जैसे अगर आप किसी मशीन को ज़्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं करोगे तो उसमें जंग लग जाता है, वो मशीन जाम हो जाती है। इसी तरह अगर आप टीवी देखोगे तो ये आपके माइंड में जंग लगा देगा, आपके माइंड को जाम कर देगा और बच्चा सिर्फ कार्टून्स देखना पसंद करता रहेगा, कुछ भी सोचना नहीं चाहेगा, क्योंकि सोचने में एफर्ट लगता है और फिर वो बच्चा कोई भी एफर्ट वाला काम नहीं करना चाहेगा। All right, you will cry, all right, you will say, but if we take the set away, what shall we do to entertain our darling children? Please explain. पोएट कहता है, मैं जानता हूँ कि आप पेरेंट्स मुझसे पूछोगे कि हम अपने बच्चों को टीवी के अलावा क्या दिखाएं। पेरेंट्स बोलेंगे आपने बुराई तो बहुत कर दी टीवी की, लेकिन ये भी तो बताओ कि बच्चों को एंटरटेन कैसे करें। We will answer this by asking you what use the darling ones to do, how use they keep themselves contented before this monster was invented. Have you forgotten? Don't you know? पोएट कहता है कि हम आपको जवाब देंगे कुछ पूछते हुए, कुछ आपसे पूछेंगे फिर आपको जवाब देंगे। हम पेरेंट्स से ये पूछना चाहते हैं कि जब टीवी जैसा मॉन्स्टर इन्वेंट नहीं हुआ था, जब टीवी को नहीं बनाया गया था, तब बच्चे क्या करते थे। देखो, बच्चे तो हमेशा से थे दुनिया में। जब आपके दादाजी बच्चे थे तो उन्होंने क्या किया होगा बचपन में, क्योंकि उस ज़माने में कोई भी टीवी नहीं था। तो ये सवाल पोएट पेरेंट से पूछ रहा है कि क्या तुम लोग भूल चुके हो कि पहले ज़माने के बच्चे कैसे रहा करते थे। भूल चुके हो या तुम्हें पता ही नहीं है। We will say it very loud and slow. They used to read. They had read and read and read and read and then proceed to read some more. Great Scott, Gadzooks, one half their lives was reading books. पोएट कहता है कि पहले ज़माने में जब टीवी नहीं था तब बच्चे बुक्स को पढ़ा करते थे एंटरटेन होने के लिए। लोगों की आधी जिंदगी पढ़ने में ही गुजर जाती थी। ग्रेट स्कॉट गैट्सबुक्स जैसे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं जो सरप्राइज को बताते हैं, एक्साइटमेंट को बताते हैं। तो बोलना चाह रहे हैं कि बुक्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई होती थीं, बहुत ज़्यादा एंटरटेन करती थीं बच्चों को। द नर्सरी शेल्व्स हेल्ड बुक्स गैलोर, बुक्स क्लटर्ड अप द नर्सरी फ्लोर, and in the bedroom by the bed more books were waiting to be read. पोएट कहता है कि पहले ज़माने में बच्चों का रूम किताबों से भरा रहता था, जहाँ देखो वहाँ किताबें पड़ी होती थीं, फ्लोर पर किताबें पड़ी रहती थीं, बेडरूम में भी किताबें होती थीं, हर जगह किताबें होती थीं। Such wondrous, fine, fantastic tales of dragons, gypsies, queens and whales and treasures isles and distant shores where smugglers rowed with muffled oars and pirates wearing purple pants and sailing ships and elephants and cannibals crouching around the pot, staring away at something hot. पोएट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि कितनी इंटरेस्टिंग बुक्स हुआ करती थीं। आपको ड्रैगन्स की कहानियाँ मिलेंगी, एडवेंचर्स मिलेंगे, रानियों की बुक्स मिलेंगी, वेल्स मिलेंगी, ख़जाने के आइलैंड्स मिलेंगे, डाकू मिलेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर किताबों की वैरायटी बताई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किताबों में कोई वैरायटी नहीं होती, हर कोई अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किताबों को पढ़ सकता है। बहुत वैरायटी है किताबों में। It smells so good, what can it be? Good gracious, it's Penelope. The younger ones had Beatrix Potter with Mr. Todd, the dirty Rodder and Squirrel Nutkin
Piggling Bland and Mrs. Tiggy Winkle, and just how the camel got his hump, and how the monkey lost his rump, and Mr. Todd, and bless my soul, there is Mr. Rat and Mr. Mole. Oh, books, what books they used to know, those children living long ago. अगेन वही बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुक्स बहुत ही एंटरटेनिंग होती हैं, तरह तरह की बुक्स अवेलेबल हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स को पढ़िए। बुक्स में बहुत ज़्यादा वैरायटी है और पहले ज़माने के जो बच्चे बुक्स को पढ़ते थे वो बुक्स को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे, उन्हें बहुत मज़ा आता था बुक्स को पढ़ने में। सो प्लीज़, oh please, we beg, we pray, go through your TV set away. And in its place you can install a lovely bookshelf on the wall. पोएट गुजारिश कर रहा है पेरेंट्स से कि प्लीज़ इस टीवी को घर से बाहर फेंक दो और टीवी की जगह अच्छा सा बुक शेल्फ लगाओ दीवार के ऊपर। Then fill the shelves with lots of books, ignoring all the dirty looks, the screams and yells, the bites and kicks, and children hitting you with sticks. पोएट कहता है कि उस बुक शेल्फ में अच्छी अच्छी बेहतरीन किताबें लगा कर रखो, और जब तुम ऐसा करोगे, टीवी को घर से बाहर निकाल दोगे, तो तुम्हारे बच्चे तुमसे नाराज़ हो जाएंगे। बच्चे चिल्लाएंगे, तुम्हें काटेंगे, तुम्हें मारेंगे। बच्चों को टीवी देखने की आदत पड़ चुकी है। अगर तुम टीवी को घर से बाहर निकाल के फेंक दोगे तो बच्चे तुम्हें डंडे से भी मारेंगे। लेकिन तुम्हें उनके डर्टी लुक्स को इग्नोर करना होगा और टीवी को घर से बाहर फेंकना होगा। Fear not, because we promise you that in about a week or two of having nothing else to do, they will now begin to feel the need of having something to read. And once they start, oh boy, you watch the slowly growing joy that fills their hearts. They will grow so keen. They will wonder what they had ever seen in that ridiculous machine, that nauseating, foul, unclean, repulsive television screen. And later, each and every kid will love you more for what you did. बहुत अच्छी लाइन्स हैं। पोएट कहता है कि जब घर में टीवी नहीं होगा तो अपने बच्चों के बिगड़ते हुए बिहेवियर को देखकर डरना मत। थोड़े दिन इंतज़ार करना। मैं तुमसे वादा करता हूँ 1 या 2 हफ्तों में जब बच्चों के पास कुछ भी नहीं होगा करने के लिए तो फिर वो किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। पहले तो खाली टाइम में वो टीवी देखा करते थे, लेकिन जब बच्चों के पास खाली टाइम होगा और उनके पास टीवी नहीं होगा देखने के लिए तो फिर वो किताबें पढ़ना शुरू कर देंगे। और एक बार उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्हें पता लगेगा जॉय किसे कहते हैं, खुशी क्या होती है। और तब बच्चों को पता लगेगा कि टीवी कितनी बेकार मशीन थी, और फिर बच्चों को टीवी से नफरत हो जाएगी। फिर बच्चों को बाद में रियलाइज होगा कि उनके पेरेंट्स ने यानी आपने कितना अच्छा काम किया है, और बच्चे फिर आपसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी पोएम टेलीविज़न। आप टेलीविज़न के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में लिखकर बताएं। क्या आप पोएट से सहमत